हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता में की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी की मूर्ति अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए, कौन से प्रकार की मूर्ति रखने से आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार की मूर्ति को आपको अपने घर में नहीं लाना चाहिए। हिंदू धर्म में आस्था के कई प्रतीक हैं और भगवान गणेश उनमें से एक हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वो सुख समृद्धि वैभव के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि गणेश जी को घर में रखने से सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में रखने से घर में किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होगा और घर सदा खुशियों से भरा पूरा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप लोग एक बात जानते हैं कि भगवान गणेश को घर में कहाँ स्थापित करना चाहिए? घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको किन बातों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए? आइए आपको बताते हैं कि गणेश जी को घर में कहाँ और किस तरह स्थापित करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। उत्तरी पूर्वी कोने में सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आपको किस दिशा में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी को घर के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थापित करें। घर को उत्तरी पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। पूरब या फिर पश्चिम में आप गणेश जी को घर के पूरब या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जिस घर में या दुकान में आप मूर्ति रख रहे हैं वहां ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको दक्षिण दिशा में गणेश जी की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश को कभी भी घर के दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। घर में जिस तरफ भी पूजा घर हो वहां टॉयलेट या कोई भी गंदगी ना हो। ऐसा होने पर घर में नकारात्मकता आती है। अब गणेश जी को कहाँ नहीं रखना चाहिए? सीढ़ियों के नीचे कभी भी गणेश जी को नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के पास या नीचे भी गणेश जी को ना रखें, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान होता है। सोने वाली जगह के पास नहीं रखना चाहिए। अब अगली बात यह है कि गणेश जी को अपने सोने के स्थान में कभी भी नहीं रखना चाहिए। गणेश की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में नहीं रखें जहाँ पे आप सोते हो या आपके पैर पड़ते हो। अब अगला है, गणेश भगवान को पीपल, आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो आप गणेश जी को वहां स्थापित कर सकते हैं। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में दुख कभी नहीं आता है। घर में क्रिस्टल के गणेश जी को रखने से आपके सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। आप घर में क्रिस्टल के छोटे से गणेश जी भी रख सकते हैं। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर पर है। घर पर बैठे हुए गणेश रखने से सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में होने चाहिए। हल्दी से बने गणेश जी को आपके भाग्य को चमकाने में मदद मिलती है। इसीलिए हल्दी के गणेशा को घर में रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। अपने घर में हमेशा वही गणेश जी लाएं जिनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो। आप जब मूर्ति खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर गणेश जी की मूर्ति बाईं तरफ मुड़ी हो तभी आप उसे अपने घर में लेके आएं। कभी कभी दाईं तरफ भी मुड़ी होती है, उस प्रकार की मूर्ति आप कभी भी अपने घर में लेकर नहीं आए। मोदक और चूहा जरूर हो। जब भी आप कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं तो वही मूर्ति घर पर लाएं जिसमें मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा भी हो, वरना वो मूर्ति अधूरी रहेगी। अपने पूजा घर में गणेश जी की केवल एक ही मूर्ति रखें। 2 या उससे ज्यादा गणेश जी रखने पर
उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज हो जाती हैं। इसीलिए आपको केवल एक गणेश जी की मूर्ति अपने घर में रखनी है। गणेश जी को लकड़ी के किसी टेबल पर भी रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से आपके भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो ये थे गणेश जी के बारे में कुछ खास जानकारी कि आप अगर गणेश जी की मूर्ति को घर में ला रहे हैं या घर में स्थापित कर रहे हैं तो किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय।